Indian loves to? Yes, it's my, your and our beloved country India. So put your hands together for the guys presenting dance on I Love My India. Yes dear, as our country known for diversity, here we respect and celebrate variety of art, culture and religion. So, what you different talking about? You yourself will discover what different am I talking about. So welcome our students of English medium. देखो इस ज़माने की हालत कितनी बुरी है, सस्ती कुछ भी नहीं, महंगाई आसमां से ज़्यादा है। इसीलिए तो कहते हैं यारो, ऐसी महंगाई में मेहमान भी चले आते हैं, ऐसी महंगाई में मेहमान भी चले आते हैं। खुद वो आते हैं गैरों को साथ लाते हैं, खुद वो आते हैं गैरों को साथ लाते हैं। खुद महंगाई में मेहमान भी चले आते हैं, ऐसी महंगाई में मेहमान भी चले आते हैं। खुद वो खाते नहीं, बर्फी बहुत मीठी है, लड्डू वो खाते नहीं, बर्फी बहुत मीठी है, कलाकंद जानते नहीं, फिर भी चले आते हैं। ऐसी महंगाई में मेहमान भी चले आते हैं, ऐसी महंगाई में मेहमान भी चले आते हैं। खुद वो आते हैं गैरों को साथ लाते हैं, खुद वो आते हैं गैरों को साथ लाते हैं। ऐसी महंगाई में मेहमान भी चले आते हैं, ऐसी महंगाई में मेहमान भी चले आते हैं। Here, if someone asks me about our country, how can I express? You don't need to tell him anything, you just need to take him. Take him where? Here. Here? Yeah, here. Because here we are taking you all to the ride of to show colorful, joyful India, an exciting ride. Our students of English medium are coming to show you the scene of India. बदले
सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। क्या सुनो सुनो? कौन हो तुम लोग? क्या सुनना चाहते हो तुम सब? बोलो। मैं कौन हूँ? मैं इस देश का संविधान हूँ। इसे भीमराव अंबेडकर ने लिखा। क्या आप और आप जानते हैं इस संविधान के बारे में? नहीं जानते ना? ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे देश को आजादी हुए 70 वर्ष हो चुके हैं, पर हमें हमारे संविधान में दिए हुए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में हमें पता नहीं। येलो करियो। हाँ, अधिकार और कर्तव्य। तो आइए हम आपको बताते हैं चला। हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हमारा पहला मौलिक अधिकार। पापा पापा क्या हुआ? पापा मुझे ना गोवा जाना है। क्या? गोवा जाना है? क्यों? पापा हमारे विद्यालय की तरफ से हम सभी को गोवा ले जा रहे हैं। नहीं, तुम एक लड़की हो, यूं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता अकेले। पापा प्लीज। नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। पापा पापा अरे मेरे लाल, आ गया तू? कहाँ था? पापा दोस्त के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? बहुत। पापा मुझे भी गोवा जाना है। गोवा जाना है मेरे लाल? हाँ पापा। कितने पैसे चाहिए? पापा 20,000। ये ले 30,000। जा जाके वहाँ खूब मजे करना। थैंक यू पापा, थैंक यू। पापा ये क्या, आप भाई को जाने दिए और मुझे नहीं? मुझे भी गोवा जाना है। खामोश, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, यूं तुम्हें इतनी दूर जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी आजादी का अधिकार है। मुझे भी आजाद रहना है, मुझे भी स्वतंत्रता से जीना है। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार की ओर। अब तो आदत सी हो गई। अरे क्या कर रहे हो? देख के नहीं चल सकते? क्या हुआ भाई, तुम भी तो देखकर चल सकते हो। तो गिर गिर के चल रहे हो और ऊपर से मुझे भी गिरा दिया और ऊपर से उल्टा जवाब दे रहे हो और मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, गंदा कहीं का। मैं लंगड़ा हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? तुम ही बताओ, मैं लंगड़ा हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम इतने महंगे और अमीरों के कॉलेज में क्या कर रही हो? मैंने यहाँ अपनी अगली पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है। इस कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है, लेकिन तुम तो एक गरीब किसान की बेटी हो और इतना खर्चा। तुम इसकी चिंता मत करो, इसके लिए मुझे सरकार मदद कर रही है, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप से आगे पढ़ोगी तुम, लेकिन तुम्हें पता है आगे चलकर कितना खर्चा होगा? तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन मुझे डॉक्टर बन के देश की सेवा करनी है। क्या डॉक्टर बनना है तुम्हें? तुम्हें पता है आगे चलकर कितना खर्चा होगा? और तो और तुम ठहरी गरीब किसान की बेटी, तो आगे चलकर क्या करोगी तुम? मैं गरीब किसान की बेटी हुई तो क्या हुआ? शिक्षा तो कभी गरीबी अमीरी नहीं देखती। मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। क्या शिक्षा का अधिकार? और तुम्हें? हाँ, शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। रुको रुको, तुम्हें ये रेड सिग्नल दिखाई नहीं दे रही है क्या? दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? इतनी मैं कौन हूँ? कौन हो? मेरा बाप यहाँ का एसपी है, मुझे सिग्नल विग्नल देखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पापा यहाँ के एसपी है, फिर तो तुम्हें डबल चलवान कटवाना चाहिए। चलो लाइसेंस दिखाओ। क्यों? कानून सबके लिए समान है, चाहे वो ऊंचे पद का हो चाहे नीचे पद का हो, सबको संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार? हाँ हाँ, संवैधानिक अधिकार। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारा पांचवा मौलिक अधिकार।
रघुपति राघव राजा राम अतीत पावन। कौन हो तुम लोग? कौन हो भाई? तुम कौन हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं शेख हूँ और ये जगह मेरी है। नहीं, ये जगह हमारी, हम यहाँ पर पूजा करते हैं। नहीं, तुम यहाँ पूजा वूजा नहीं कर सकते। ये हमारा स्थान है और हमारे नहीं। सुनो, ये मेरा स्थान है, मेरा स्थान क्या बना के रखा है? अब क्या धर्म निभाने के लिए धर्म को भी बांटोगे? नहीं ना। देखो भाई, भारत एक पवित्र और धार्मिक देश है। यहाँ सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारी आखिरी एवं छठा मौलिक अधिकार। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा। ये क्या कर रहा है? साफ सफाई कर रहा हूँ साहब। ऐसे साफ सफाई करेगा? चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। माफ कर दो साहब। मालिक से जबान लड़ाता है, बदतमीज। अरे अरे, क्यों मारे इसको? क्या कसूर है इसका? ये मेरा नौकर है, मैं इसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता हूँ। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा नौकर है। तुम इसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करो, मगर इसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 वर्ष से कम है और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। जेल? वो क्यों भला? हाँ, जेल, क्योंकि यह कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपने देखा हमारे संविधान में दिए गए कर्तव्य और अधिकारों के बारे में। तो आइए एक बार फिर से उसे दोहराते हैं। हमारा पहला मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उम्मीद है आप सब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जाना। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी कर्तव्यों और अधिकारों को अपने जीवन में अमल करेंगे। हम अपने इस प्रस्तुति को थोड़े शब्द में विराम देना चाहते हैं। आन दूं सम्मान दूं या तुझे ईमान दूं, आन दूं सम्मान दूं या तुझे ईमान दूं, बोल वतन तेरे लिए क्या दूं। जान भी देना पड़े तो कोई गम नहीं, जान भी देना पड़े तो कोई गम नहीं, क्योंकि हम भी किसी गांधी या भगत सिंह से कम नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिन्होंने न केवल इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, वरन इसकी आन बान और शान के लिए इतिहास में कुछ इस जज्बे को लिए अमर हो गए कि आ गया है वक्त, अब तो अपनी फिजा बदलो यारो, आ गया है वक्त, अब तो अपनी फिजा बदलो यारो, कुछ तो होश करो, यूं ना खामोश रहो यारो, क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, और है जरूरी लहरों के संग खेलना तब जब हो नशा समुद्र पे तूफान का, जब हो नशा समुद्र पे तूफान का। दोस्तों, यदि आज मैं ये कहती हूँ कि हमारा भारत देश मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र है, तो अतिशक्ति न होगी, क्योंकि हिमालय इसका मस्तक है तो गौरी शंकर इसकी शिखा है, कश्मीर इसकी कीड़ी है तो पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं, अमावस के काले काले मेघ कुंडल इसके केश हैं, तो सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। So the next song is Vande Mataram by Hindi medium students of standard 9 and 11.